तालिबान की फतह। फवाद चौधरी ने सहाफ़ियों को ले जाने और वहां जश्न मनाने के लिए खुसूसी जहाज़ तैयार किया। जब जनरल फैज़ हमीद ने काबुल के सेरिना होटल में मशहूर ज़माना चाय का कप पिया। सलीम साफ़ी का इंकशाफ। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी अपने कॉलम में लिखते हैं कि साबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में लिखा है कि जब पेंटागन वगैरह ने सदर ट्रंप को बताया कि हमारे इनखला से वहाँ पर अलकायदा, TTP और दाइश जैसी तंजीमें मजबूत हो सकती हैं, तो ट्रंप ने सवाल किया कि क्या वो अमेरिका तक पहुंचकर दोबारा 9/11 जैसी कार्रवाई कर सकेंगे। तो उन्हें जवाब मिला कि नहीं, अमेरिका को कोई खतरा नहीं होगा। जिस पर ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों अपने फौजी मरवाऊं और क्यों अपने लोगों का पैसा खर्च करूं। वहां अगर हालात ख़राब होते हैं और मज़कूरा तंजीमें मजबूत होती हैं तो होने दो। पाकिस्तान जाने, ईरान जाने, चीन और वस्ती एशियाई रियासतें जाने। चुनाचे अमरीकी और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान को तालिबान के सुपुर्द करके और खरबों का जदीद तरीन असला पीछे छोड़ गई, जिसका एक बड़ा हिस्सा TTP को भी मिला, मगर क्योंकि वो इस जंग में अफगान तालिबान के शाना बशाना लड़ रही थी। तमाशा यह है कि अफगान तालिबान की फतह जो TTP की फतह भी थी, TTP के हर अमीर ने अफगान तालिबान के अमीर की बैत कर रखी होती है। और ये कि अफगान तालिबान के लिए नेटो फोर्सेस के खिलाफ पहले खुदकुश हमले भी अफगान तालिबान ने नहीं बल्कि महसूद तालिबान ने किए थे। उन्होंने अपने यहाँ अफगान तालिबान और अलकायदा को पनाह दी थी और पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जंग इस बुनियाद पर शुरू की थी कि उसने तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ क्यों दिया। इस पर इतना जश्न अफगानिस्तान में नहीं मनाया गया जितना कि पाकिस्तान में मनाया गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। दिफाई तजियाकार और रिटायर्ड जनरल TV चैनल्स पर बैठकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सहाफ़ियों को ले जाने और वहाँ जश्न मनाने के लिए खुसूसी जहाज़ तैयार किया, लेकिन फिर किसी दाना शख्स के कहने पर वो जहाज़ नहीं भेजा गया। उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ हमीद ने काबुल के सेरिना होटल में मशहूर ज़माना चाय का कप पिया और फिर इमारात इस्लामी से कहा कि वो TTP को उनके साथ बिठाए। इमारात इस्लामी ने ऐसा किया, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। अब नई अस्करी क़यादत TTP से बात नहीं करना चाहती और इसका मुतालबा है कि अफ़गान तालिबान TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन अफ़गान तालिबान ऐसा करने के बजाय मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान उनसे मुज़ाकरात करे। दूसरी तरफ TTP ने अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ा दी हैं और पाकिस्तानी पॉलिसी साज़ों की राय है कि इसमें उन्हें इमारात इस्लामी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, जिसका मकसद पाकिस्तान को अपनी टर्म्स पर लाना है। चुनाचे पाकिस्तान के ताल्लुकात इमारात इस्लामी के साथ तनाव का शिकार हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये तनाव किसी भी वक्त तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इतला के मुताबिक दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ सख्त इक़दामात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अल्लाह करे दोनों फरीक एक दूसरे की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने के बजाय एक दूसरे की मजबूरियों को मद्देनज़र रखकर पूरा मन हल निकाल लें, जिसका बज़ाहिर इम्कान कम है। लेकिन क्या ये अब उन जर्नलों, मजहबी और सियासी रहनुमाओं, तालिबान के हामी दानिश्वरों का अखलाकी फ़र्ज़ नहीं कि वो जाकर अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के माबैन कज़िये को सुलझाएं या फिर अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियों और तर्जीहों पर कौम से माफ़ी मांगें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।